तो फाइनली ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल पे बहुत बड़ा अपडेट है। समय बीत रहा, दिन गुजर रहे हैं और हर क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में बस एक ही सवाल है, ड्रीम 11 कब शुरू होगा, या फिर क्या ये कभी शुरू होगा भी या फिर नहीं। ड्रीम 11 के पुराने विज्ञापनों की कुछ झलकियां जहां करोड़पति बनने की बात होती थी, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रही। ऐप जिसने लाखों लोगों को रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाया, आज पूरी तरह से खामोश है। ये खामोशी किस बात का इशारा है? क्या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति या फिर हमेशा के लिए विदाई? एक यूजर्स का हाथ जो मोबाइल पर उस ऐप पर लगातार स्क्रॉल कर रहा है, चेहरे पर मायूसी और उलझने दिख रही है, लेकिन अब वो नहीं दिखती है। हम सब ने सुना था कि ऑनलाइन गेमिंग बिल के आने के बाद में रियल मनी गेमिंग पर ताला लग जाएगा, और फिर हमने देखा कि कैसे ड्रीम 11 ने खुद को बचाने के लिए रातों रात फ्री टू मॉडल में बदल दिया। मगर क्या ये वाकई एक नया बदलाव था या फिर सिर्फ वक्त काटने की एक सोची समझी चाल? आज इस वीडियो के गहरे रहस्य के पीछे का सच सामने लाएंगे। हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हर कोई गूगल पर सर्च कर रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। आखिर ड्रीम 11 अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रहा है, अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट में क्या खेल चल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, वो दिन कब आएगा? चलिए इस रहस्य को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कमजोरी से, यानी कि कानूनी जंग। सरकार ने जब रियल मनी गेमिंग का रास्ता रोका तो ड्रीम 11 ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पर वहां पर क्या आप जानते हैं कि उस बंद कैमरे में अंदर क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की खबरें तो कई बार आई। कहा गया कि शर्तों के साथ ऐप की वापसी हो सकती है। अफवाहें यहां तक उड़ी कि अगले बड़े टूर्नामेंट तक रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जरा ठहरिए, ये सिर्फ अफवाहें हैं या इनके पीछे कोई पुख्ता सबूत भी है? असलियत यह है कि इस कानूनी दांवपेच के पीछे एक ऐसा सन्नाटा है जिसे कोई भी तोड़ने को तैयार नहीं। और मान लेते हैं कि अगर कोई सरकार से हरी झंडी मिल भी गई तो क्या? तो इन राज्यों का क्या होगा? क्या जहां पहले से फैंसी गेमिंग को लेकर के सख्त कानून है, क्या उन राज्यों के यूजर्स के लिए ड्रीम 11 का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, या फिर उनके लिए कोई अलग से क्रिकेट प्लान तैयार किया जा रहा है? जवाब जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। ऐप में पैसे लगाने का ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर ड्रीम 11 अभी जिंदा कैसे? आपने देखा होगा ड्रीम 11 ने अब खुद को एक एंटरटेनमेंट हब बना लिया। आप टीम तो बनाते हैं, लेकिन सिर्फ मुफ्त में, यानी कि फ्री टू प्ले। जितने पर मिलते हैं सिर्फ कुछ डिजिटल कॉइन्स। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ड्रीम 11 जैसे अरबों के बड़े ब्रांड्स के लिए इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को लाइव फ्री कॉइन्स बंटवाना कितना फायदेमंद है? क्या ये सिर्फ यूजर्स को ऐप से जुड़े रखने के लिए कोशिश है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति की तैयारी चल रही है? क्या वो हमेशा किसी बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं? हम और आप कॉइन जीतते हैं, पूल प्राइज में हिस्सा लेते हैं, क्विज खेलते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो डाटा गेम चल रहा है उससे हम सब बिल्कुल अनजान है। ये सिर्फ एक टाइम पास गेम है या फिर आने वाले कल का कोई बहुत बड़ा जाल? कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है। गेमिंग पर रोक लगी तो ड्रीम 11 की पेरेंटल कंपनी यानी कि ड्रीम स्पोर्ट्स ने चुपके से अपना रास्ता ही बदल लिया। ऐसा क्यों? उन्होंने फिनटेक यानी कि पैसों के निवेश के बाजार में कदम रखा, लेकिन वहां भी एक बड़ा झटका लगा। कंपनी ने अपना एक बड़ा ऐप ड्रीम मनी पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। जी हाँ, 30 जुलाई से यह ऐप हमेशा के लिए बंद हो रहा। डिजिटल गोल्ड से लेकर म्यूचुअल फंड का बिजनेस समेटा जा रहा। आगे ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को इतनी जल्दी हाथ पीछे खींचना पड़ा? ड्रीम मनी बंद हुआ तो अब पूरा दाव लगाया जा रहा है ड्रीम स्ट्रीट पर, जो एक स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। सोचिए, जो कंपनी कल तक आपको क्रिकेट टीम बनाना सिखाती थी, वो अब आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाना सिखा रही है। क्या इसका मतलब यह है कि ड्रीम 11 ने फैंसी गेमिंग की उम्मीदें छोड़ दी? क्या पैसा क्रिकेट की पिच पर नहीं बल्कि दलाल स्ट्रीट पर लगेगा? और क्या प्रतिबंध राज्यों के लोग जो है इसमें लीगल तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे? सस्पेंस गहराता जा रहा है। तो आज की हकीकत क्या है? एक तरफ कोर्ट की अंतहीन लड़ाई है, दूसरी तरफ ऐप के अंदर मुफ्त कॉइन्स का खेल। एक तरफ नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं तो दूसरी तरफ पुराने बंद हो रहे हैं। राज्यों के अपने अपने अलग कानून है और यूजर्स के मन में सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर है। फिलहाल कोई पुख्ता तारीख नहीं है, कि कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई बड़ा ब्रांड इतनी लंबी खामोशी अख्तियार करता है ना, तो वो किसी बड़े धमाके की तैयारी में होता है। क्या ड्रीम 11 किसी बिल्कुल नए अवतार में वापसी करेगा? क्या कानून की दीवारें टूटेंगी? जवाब सिर्फ वक्त के पास है। लेकिन तब तक पर्दे के पीछे चल रहे इस खेल की हर एक चाल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या ड्रीम 11 पुराने अंदाज में कभी वापस आ पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।